राधे राधे संगत जी, जय गुरु जी की। आज मैं आपको सुनाऊंगी कि गुरु जी के मंदिर का निर्माण कैसे हुआ और गुरु जी के बड़े मंदिर में जो शिवलिंग है उसका भी निर्माण कैसे हुआ, किस तरह से वह शिवलिंग को पूरा किया गया। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि गुरु जी के बड़े मंदिर के जो मैदान है वहाँ के कुछ चमत्कारी सत्संग है जो कि आज के सत्संग में मैं आपको सुनाऊंगी। तो पहले मैं बोलूंगी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो राजधानी के शोर शराबे से बहुत दूर एक ऐसी जगह है जहां लोगों की आत्माएं रोमांचित हो सकती हैं और उनके दिलों को सुंदरता से लुभाया जा सकता है। यहाँ की हवा ताज़ा है, घास हरी है और एक विशाल ग्रेनाइट लिंग पर चढ़ी चमकदार संगमरमर की संरचना से आंखें छोटी हो गई हैं। तथा यह शिवलिंग इस तथ्य की घोषणा करता है कि यह स्थान शिव का स्थान है। यह शिव धर्म या धार्मिकता के उदय और धार्मिक चेतना की एक नई सुबह की भविष्यवाणी करते हुए आकाश तक चढ़ जाता है। तथा बाहर बगीचे में एक सुंदर मूर्ति में भगवान शिव को एक सुंदर गोरे युवक के रूप में दिखाया गया है। उनकी विस्तृत दयालु आंखें खुली हुई है, उनका चेहरा आधी मुस्कान में आराम कर रहा है और उनका हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठा हुआ है। उनका आसन एक विशाल खुला कमल का फूल है और उनके छत्र के रूप में एक 5 सिर वाला शेषनाग है जो उनके सिर पर लहराता रहता है। परिसर के अंदर महान भगवान की चमकती पीतल की छवि उन्हें उसी मुद्रा में दिखाई देती है। गौरतलब है कि परम योगी शिव ध्यान नहीं कर रहे हैं, वह अपनी बाग की चटाई पर हैं और उन्होंने अपना एक पैर खोल रखा है और अपने भक्तों की समस्याओं को देखने के लिए तैयार हैं। तथा मुख्य हॉल के अंदर पवित्र शब्द ओम नमः शिवाय अंकित है। वे एक अमर वादा पेश करते हैं कि भगवान शिव और वास्तव में गुरु जी की मदद उन सभी के लिए उपलब्ध है जो उन पर भरोसा करते हैं। तथा मंदिर के मैदान वास्तव में भगवान शंकर के पसंदीदा हैं। यह उन अद्भुत घटनाओं से पता चलता है जो इसके निर्माण में शामिल लोगों और मंदिर में आने वाले लोगों द्वारा देखी गई है। दरअसल मंदिर की महानता और शक्ति के संकेत इसकी शुरुआत से ही स्पष्ट थे। मंदिर के गुंबद की अनूठी संरचना की कल्पना करना और उसे साकार करना वास्तुकार के लिए बहुत कठिन था। गुरुजी के निर्देशानुसार गुंबद एक शिवलिंग के आकार में होना चाहिए था, जिसके लिए इसे शीर्ष पर गोलाकार होना आवश्यक था। यह तभी संभव था जब संरचना को ठोस आधार दिया गया हो, लेकिन गुरुजी को खोखला आधार चाहिए था। वास्तुकार का मानना था कि यह डिज़ाइन अव्यर्थ था और उसे बड़ा प्रतिरोध भी किया, लेकिन आखिरकार उपयुक्त दर्ज पर निर्माण शुरू हुआ। लिंग के नीचे आधे भाग का निर्माण बिना किसी समस्या के किया गया, लेकिन गोलाकार शीर्ष का निर्माण, जो हमेशा एक कठिन प्रस्ताव था, आसान नहीं था। किसी भी प्रकार के समर्थन के अभाव में शीर्ष में दरार आ गई। गुरुजी के निर्माण प्रभारी एक सिख सज्जन, जिन्हें रघुवीर के नाम से जाना जाता था, जिनकी दृष्टि संयोग से कमज़ोर थी, उनको समस्या के बारे में बताया गया। उन्होंने कंस्ट्रक्शन से इसे दूसरा मौका देने के लिए कहा, लेकिन परिणाम निराशाजनक रूप से वही रहा। समस्या गुरुजी के सामने रखी गई और गुरुजी ने कहा, उन्हें एक बार फिर से प्रयास करने के लिए कहें। इस बार मैं समर्थन के लिए आधार प्रदान करूंगा। इसलिए निर्माण तीसरी बार शुरू किया गया और गोलाकार शीर्ष बिना किसी दरार के पूरा हो गया। गुरुजी के समर्थन ने स्पष्ट रूप से संरचना की अंतर्निहित शारीरिक कमजोरी को पूरा कर दिया था। यह भी सिद्ध हो गया कि यह उनकी आत्मधिक शक्ति है जो अभी भी संरचना को ढहने से बचाए रखती है। जब इसे बनाया गया था तो यह शिवलिंग हल्के टाइल से बना था। बाद में हल्के टाइल्स को ग्रेनाइट टाइल्स में बदल दिया गया। उसके ऊपर लिंग के गुंबद के बीच में एक भारी झूमर लटका दिया गया था, जो हॉल तक रस्सी से बंधा हुआ है। इस प्रकार न केवल एक अव्यवहार्य संरचना का निर्माण किया गया, बल्कि उस पर भार भी डाला गया। लेकिन गुरुजी की कृपा से यह लचीला और स्थिर बना हुआ है। जैसे जैसे मंदिर और उसके आसपास का विकास हुआ, यह भी स्पष्ट हो गया कि यह स्थान वास्तव में भगवान शिव का पसंदीदा था और है। यहाँ तक कि आकस्मिक पर्यवेक्षक
के लिए भी पौधों और पेड़ों की वृद्धि असाधारण थी। एक महिला ने अपने फार्म हाउस के लिए खरीदे गए कुछ फूलों के पौधे जो कि मंदिर में लगवाए। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि एक ही स्रोत से लिए गए उसी किस्म के पौधे उसके फार्म हाउस में लगाए गए। पौधों की तुलना में मंदिर में कम से कम दोगुने आकार के फूल खिल गए। एक अन्य व्यक्ति को भी ऐसा ही अनुभव हुआ। उन्होंने अपने घर पर नींबू का पेड़ लगाया, लेकिन उस पर एक भी नींबू नहीं उगा। अगले 2 मौसम भी बीत गए, लेकिन उस पेड़ पर एक भी नींबू नहीं उगा। फिर उन्होंने उस पेड़ के स्थान पर एक नया पौधा लगाने का फैसला किया और सजावटी उद्देश्यों के लिए बंजर पेड़ को मंदिर में लगवा दिया। मंदिर में लगाए जाने के 7 दिन बाद वह पेड़ जो लगातार 2 सीजन तक नींबू नहीं दे रहा था, विफल रहा। कलियां उस पर उगने लगी और कुछ ही हफ्तों में वह नींबू से लद गया। जब उस पेड़ से नींबू उतार कर काटे गए तो वह बीज रहित निकले। जाहिर है गुरुजी ने कुछ शांत तरीके से उस पेड़ को ब्लेस किया था। और एक ऐसा ही छोटा सा सत्संग है एक स्कूल टीचर का, जो एक यादगार अनुभव बताते हैं। वह गुरु पूर्णिमा के मौके पर मंदिर गईं। उन्होंने सुबह जल्दी मंदिर जाने का फैसला किया कि वह बाद में स्कूल जल्दी जा सके। वह सुबह 6:15 बजे मंदिर पहुंची। केवल माली ने ही उन्हें इस शुभ दिन पर अपने गुरु को प्रणाम करने के लिए उस स्थान पर जाते हुए देखा था, और जैसे कि बाद में पुष्टि की गई, उन्होंने किसी को अपनी यात्रा के बारे में नहीं बताया, लेकिन उन्हें किसी और ने देखा था। शिक्षिका के एम्पायर स्टेज के अगले दौरे पर गुरुजी ने उन्हें बुलाया और कहा, चाची, आप गुरु पूर्णिमा पर 6:15 बजे मंदिर गए थे। मैं आपको अपने ध्यान में देख रहा था। इन सभी अनुभवों ने संगत को आश्चर्यचकित कर दिया। अधिक आश्चर्यजनक क्या है, गुरुजी या मंदिर का मैदान? भगवान शिव सभी को अपने पवित्र मैदान में आने की अनुमति दे। वह आने वाले की सभी इच्छाएं पूरी करे और सतगुरु हमें सदा अपनी शरण में रखें।